सुंदरवन के जंगलों में टूनी चिड़िया अपने पति सोनू चिड़िया के साथ रहती थी। सोनू चिड़िया एक बहुत ही मेहनती चिड़िया था। वह पैसे कमाने के लिए सेठ कड़कनाथ के घर पर नौकर का काम किया करता था। तभी सेठ कड़कनाथ बोलता है, ए सोनू चिड़िया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तू एक काम कर, नदी पार कर और जाकर मेरे लिए आइसक्रीम ले आ। ठीक है मालिक, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। फिर सोनू चिड़िया नदी पार कर कर आइसक्रीम लाने जाता है। तभी अचानक बिजली कड़कती है और सोनू चिड़िया पर गिर जाती है और वह मर जाता है। पास ही में बैठा एक उल्लू सोनू चिड़िया को मरते देख लेता है और टूनी चिड़िया को जाकर सब बता देता है। अरे टूनी, तेरा पति तो मर गया। वो नदी पार कर रहा था और उस पे बिजली गिरी और वो मर गया। सोनू चिड़िया की मरने की खबर सुनकर टूनी चिड़िया रोने लगी। हे भगवान, मेरे पति तो मर गए, अब मेरा क्या होगा? इस दुनिया में मेरा सोनू चिड़िया के अलावा कोई नहीं था। अब तो जीने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। तभी उल्लू महाराज बोलता है, अरे टूनी, तू टेंशन मत ले, तू मेरी बहन जैसी है। तू एक काम कर, पास ही में मेरा खेत है, वहाँ जाकर तुम तारबूज की खेती करो और तारबूज बेचकर जो पैसे आए वो आधा आधा बांट लेना। फिर टूनी चिड़िया उल्लू महाराज का बात मानकर उसके खेत में तारबूज की खेती करने के लिए चली गई। वहाँ टूनी चिड़िया ने बहुत दिनों तक तारबूज की खेती की और बहुत सारा तारबूज उगाया। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे तारबूज उगे हैं। अब मैं जाकर इन्हें शहर में बेच डालती हूँ और जो भी पैसे आएंगे उसमें से आधा आधा मैं और उल्लू महाराज बांट लेंगे। फिर टूनी चिड़िया सारे तारबूजों को तोड़कर शहर चली जाती है और वहाँ तारबूज बेचने लगती है। तारबूज ले लो भाई साहब, तारबूज, मीठे मीठे लाल लाल रसीले तारबूज। जो भी इस तारबूज को खाए बार बार आए। तारबूज ले लो भाई, तारबूज। तभी टूनी की दुकान पर बंटी कबूतर तारबूज लेने के लिए आता है। अरे टूनी, ये तारबूज कैसे दिए? मीठे तो है ना? अरे हाँ बंटी कबूतर, हाँ, ये तारबूज एकदम मीठे और लाल है। बोलो कितनी दूं? तू मुझे 2 तारबूज दे दे और बताओ कितने पैसे हुए तारबूज के? मात्र 100 रुपये हुए बंटी कबूतर। अच्छा तो ये ले पैसे। इसी तरह टूनी की दुकान पर बहुत सारे पक्षी आकर तारबूज खरीदते हैं और टूनी के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। अरे वाह, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे आ गए हैं। अब मैं आधे पैसे रख लूंगी और आधे उल्लू महाराज को दे दूंगी। तभी वहाँ पर अचानक उल्लू महाराज बंदूक लेकर आता है। ए टूनी, मैंने तुझसे झूठ कहा था, मैं तुझे कोई आधे पैसे नहीं देने वाला हूँ। अब ये सारे पैसे मुझे दे दे, वरना तो मैं तुझे मार डालूंगा। फिर टूनी बोलती है, हे भगवान, कोई भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैंने तुम्हारे खेत में काम की और तारबूज उगाए और इन्हें बेचा भी, और तुम मुझे पैसे भी नहीं दोगी? नहीं नहीं, मैं तुझे 1 भी रुपए नहीं दूंगा। सारे पैसे मुझे दे दो, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। तभी टूनी सारे पैसे उल्लू महाराज को दे देती है और वहाँ से रोते रोते चल जाती है। ढोलकपुर के जंगलों में बारिश का मौसम आ चुका था। जबरदस्त बारिश होने के कारण जंगल के सारे खेत डूब चुके थे। खेत डूबने के कारण जंगल में खाने पीने की बहुत कमी हो रही थी। जंगल में एक ही बड़ा फल का पेड़ बचा था जिस पर कुछ लीची उगी हुई थी। चिड़िया और मिठू तोता बहुत दिनों से भूखे थे। वह उड़ते उड़ते उस लीची के पेड़ पर आ बैठते हैं। उस लीची के पेड़ पर पहले से ही एक बनवास कौवी बैठी हुई थी। तभी मिठू और चिड़िया को देखकर कौवी उनसे कहती है, ए चिड़िया और तोते, इस पेड़ पर मैं पहले आई हूँ। ये सारे लीची मेरे हैं। अगर किसी ने मेरी लीची को खाने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगी। ऐसे कैसे नहीं खाने दोगी तुम मुझे लीची? इस पेड़ पर तो 3 लीची उगी है। एक मैं खा लूंगी, एक मिठू तोता खा लेगा और एक तुम खा लेना। अरे नहीं नहीं, ये तीनों लीची मेरे हैं। एक मैं खाऊंगी, एक कालू कौवा खाएगा, एक मेरा बेटा रॉकी कौवा खाएगा इसे। फिर कौवी वो तीनों लीची तोड़कर वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये तो सारी लीची तोड़कर चली गई। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मिठू भैया बताओ ना, अब हम क्या करें? अरे हाँ टूनी, ये तो सारे लीची तोड़कर चली गई। अब हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। अरे बच्चों, अगर तुम्हें भूख लगी तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ खाना कहाँ मिलेगा। अरे मिठू भैया, ये आवाज कहाँ से आ रही है?
अरे टूनी, लगता है ये लीची का पेड़ हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। फिर टूनी और मिठू तोता लीची के तने के पास जाकर बैठ जाते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर आसमान में बादल में लीची का खेत है, वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हें बहुत सारी लीची खाने को मिलेगी। पेड़ की यह बात सुनकर चिड़िया और मिठू तोता बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह लीची के पेड़ जी, आपने तो हमें बहुत अच्छी खबर बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लीची के पेड़ जी। चलो टूनी, अब हम बादलों की ओर चलते हैं और वहाँ जाकर लीची खा लेते हैं। फिर चिड़िया और मिठू तोता उड़कर बादलों की ओर चले जाते हैं। थोड़ी ऊपर जाते ही उन्हें बादलों में बहुत बड़ा लीची का खेत दिखा। अरे वाह टूनी, यहाँ तो बहुत सारा लीची का पेड़ उगा है। यहाँ तो हम भर पेट लीची खा सकते हैं। अरे हाँ मिठू तोता, अब हम इस भारी बरसात के मौसम में बहुत सारा लीची खाएंगे और अपने दोस्तों को भी लेकर आएंगे यहाँ लीची खाने के लिए। फिर चिड़िया और मिठू तोता एक एक बोरी लीची तोड़कर अपने घर लेके चले जाते हैं। सुंदरवन जंगल में सेठ चीचू कौवे का एक बहुत बड़ा जामुन का खेत था, जो इसकी नौकरानी टूनी चिड़िया संभाला करती थी। अरे अरे टूनी चिड़िया, मेरे खेत में कैसा काम चल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सेठ जी, सब कुछ ठीक है। मैंने कल ही कीड़े मारने वाली दवाई डाली है खेत में। और टूनी, मैंने जो कल नए बीज लाए थे वो कैसे हैं? सेठ जी, वो बीज तो बहुत ही अच्छे हैं। उन बीजों के पेड़ से मोटे मोटे जामुन उग रहे हैं। अरे अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। इससे तो हमें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। जी सेठ जी। चीचू सेठ ने टूनी को अपने खेतों की देखरेख के लिए रखा था, क्योंकि टूनी चिड़िया एक बहुत ही अच्छी किसान थी, पर उसकी कोई भी अपनी जमीन नहीं थी, जिसकी वजह से वह सेठ चीचू कौवे के खेत में काम करती थी और सेठ चीचू कौवा उसे महीने की तनख्वाह दिया करता था। एक दिन की बात है, जब टूनी चिड़िया सवेरे सवेरे अपने खेतों में आती है तो देखती है उसके पेड़ों से बहुत सारे जामुन के गुच्छे गायब है। अरे ये क्या? कल तो मैंने यहाँ बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे, पर आज तो नहीं है। खैर छोड़ो, जाने दो। लगता वो मेरा वहम था। शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। टूनी चिड़िया ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह वापस अपने काम में जुट गई। और 7 बजते ही टूनी चिड़िया अपना काम खत्म कर अपने घर को चली गई। फिर अगले दिन वह वापस अपने खेत में आई तो देखी आज भी जामुन के गुच्छे गायब थे। अरे अरे, आज भी जामुन के गुच्छे गायब थे। कल ही तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे। अब लगता है मुझे उस चोर को पकड़ना ही पड़ेगा, वरना सेठ जी को अगर पता चला कि जामुन के गुच्छे गायब है तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। टूनी चिड़िया ने ठान लिया कि आज वह उस जामुन चोर को पकड़ कर रहेगी। शाम के 7 बजते ही टूनी चिड़िया ने अपना सारा काम खत्म कर एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छिप गई और साथ में एक डंडा भी ले लिया। आने दो उस चोर को, अगर वो आज मुझे मिला तो मैं उसे मार मार कर आज उसकी चटनी बना दूंगी। बड़ा आया मेरे खेतों से चोरी करने वाला। आज के बाद वो मेरे खेतों से कभी चोरी नहीं कर पाएगा। टूनी चिड़िया ने अपने खेत पर नजर गड़ाए रखी थी। आधी रात हो गई थी, लेकिन अभी तक जामुन चोरी करने वाला चोर नहीं आया था। अरे ये क्या? इंतजार करते करते आधी रात हो चुकी है, फिर भी वह जामुन चोर अभी तक नहीं आया। टूनी चिड़िया थोड़ा सा परेशान हो गई, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने रात भर अपनी खेतों की निगरानी की और जब सुबह के 6 बजे तो उसने देखा आसमान से 2 खूबसूरत परी चिड़िया उसके खेतों में आती है और जामुन के कुछ गुच्छे को तोड़ लेती है। अच्छा, तो ये परियां हैं जो मेरी जामुन की चोरी कर रही है। इतना बोलकर टूनी जल्दी से अपने खेत में पहुंची। अरे आप तो परियां हो ना, तो आप मेरे खेतों से जामुन क्यों चुरा रही हो? अच्छा अच्छा, इस फल को जामुन कहते हैं। हमारे परीलोक में यह पेड़ नहीं उगता, इसलिए हम इस फल को यहाँ आकर चुरा रहे थे। प्लीज परियां जी, आप मेरे जामुन के खेतों से जामुन मत चुराइए, वरना मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है टूनी, अगर तुम चाहती हो मैं चोरी नहीं करूं, तो मुझे जामुन की खेती करना सिखाओ। ठीक है परिया, मैं तुम्हें जामुन की खेती करना जरूर सिखाऊंगी।
फिर दोनों परियों के साथ टूनी उड़कर उनके बादल घर की ओर चली गई। अरे वाह, आप लोग यहाँ रहती हो, ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। हाँ हाँ टूनी, यह बहुत ही खूबसूरत जगह है, पर यहाँ पर जामुन की खेती नहीं होती है। अरे चिंता मत करो परियां, मेरे पास जामुन के बीज है, ये लो, तुम इन बीजों को बादलों में लगा दो, फिर यहाँ भी स्वादिष्ट जामुन के पेड़ उगने लगेंगे। फिर सारे पक्षी मिलकर बादल में जामुन के बीजों को लगा दिए और कुछ ही समय बाद वहाँ पर एक बड़ा सा जामुन का पेड़ उगा। अरे वाह टूनी, यहाँ पर तो बहुत ही बड़ा जामुन का पेड़ उगा और उसमें बहुत सारे जामुन के गुच्छे आ गए। तुमने तो कमाल ही कर दिया। फिर दोनों परियां खुश होकर टूनी को गिफ्ट में बहुत सारा सोने का सिक्का दे दी। अरे वाह, इतना सारा सोना, अब तो मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगी। शुक्रिया परी चिड़िया, शुक्रिया। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी बादल घर से उड़कर जमीन पर आ जाती है। ये आज खाने के लिए क्या बनाया है? अरे मेरी प्यारी टूनी बिटिया, आज मैंने तुम्हारे खाने के लिए बहुत सारा स्वादिष्ट केक बनाया है। अरे वाह माँ, आज तो मैं केक खाऊंगी। वाह, मजा आ जाएगा माँ। अरे हाँ टूनी बिटिया, तुझे जितना केक खाना है खा ले। बिटिया ले, केक खा ले। अरे वाह माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट केक है, इसे खाकर मुझे तो बहुत मजा आ गया। केक खाकर टूनी अपने दोस्त चुलबुली चिड़िया के साथ जंगल में खेलने चली गई। चलो चुलबुली चिड़िया, मैं और तुम जंगल में जाकर खेलते हैं। बाय मम्मा, मैं जा रही हूँ खेलने। आई लव यू मम्मा। जब जंगल से आकर टूनी चिड़िया अपने घर आई तो देखी उसकी माँ को किसी ने मार डाला था। हे भगवान, इतना सारा खून! हे भगवान, मेरी माँ को किसने मारा? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरे पास तो खाने के लिए पैसे भी नहीं है। मेरी माँ को कोई बचाओ। अरे चिंता मत कर टूनी दोस्त, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे आम की खेती करना सिखाऊंगी, फिर हम आम बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। ठीक है मेरी दोस्त टुनटुनी चिड़िया, मैं अब तुम्हारे साथ आम की खेती करती हूँ। बहुत मेहनत करके टूनी और चुलबुली चिड़िया आम की खेती करते हैं और आम उगाते हैं। अरे वाह चुलबुली चिड़िया, हमारे पेड़ों पे तो बहुत सारे आम उगे हैं। चलो अब इन्हें तोड़कर बेच डालते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते हैं। हाँ हाँ टूनी, चलो अब इन आमों को तोड़कर बेच डालते हैं, चलो मेरे साथ। फिर टूनी और चुलबुली चिड़िया आम को लेकर बेचने चले जाते हैं और खूब सारे पैसे कमाते हैं। आम ले लो आम, मीठी मीठी ताजे ताजे पीले पीले आम ले लो भाई साहब। ओ भाई साहब आम ले लो। अरे टूनी चिड़िया, तू तो आम बेचने लगी, मुझे भी 1 किलो आम दे दे। हाँ हाँ तोताराम, ये लो आम। अरे टूनी चिड़िया, ये ले तू अपने आम के बदले पैसे। ठीक है तोताराम। अरे टूनी बेटा, मुझे भी आम खिला। लुल्लू चाचा, आप भी आम खाओ। अरे टूनी बिटिया, तेरे आम तो काफी स्वादिष्ट है, मन करता है इन्हें खाते ही जाऊं। शुक्रिया उल्लू चाचा। अरे टूनी बिटिया, ये ले पैसे। इतने सारे पैसे देखने के बाद टूनी चिड़िया बहुत भावुक हो गई और चुलबुली चिड़िया को गले से लगा ली और बोली, धन्यवाद टुनटुनी चिड़िया, तेरे जैसा दोस्त भगवान सभी को दे। अगर तू आज ना होती तो मैं तो भूखे मर जाती। अरे टूनी, इसमें शुक्रिया के। सुंदरवन के जंगल में टूनी अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। टूनी की माँ हमेशा बहुत ही बीमार रहा करती थी। माँ तुम जल्दी ठीक हो जाओ माँ, जब से तुम बीमार पड़ी हो मेरा तो कोई काम में मन ही नहीं लगता माँ। अरे बेटिया, मैं ठीक हो सकती हूँ, बस तुझे एक काम करना पड़ेगा। हाँ माँ बताओ, कौन सा काम? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये लो डॉक्टर साहब की पर्ची, इसे ले जाकर मेरी दवाइयाँ खरीद लाओ। ठीक है माँ, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आती हूँ। फिर टूनी अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेकर अपने घर आ गई। ये लो माँ, ये लो दवाइयाँ खा लो, अब तुम ठीक हो जाओगी माँ। दवा खाने के बाद टूनी की माँ बिल्कुल ठीक हो गई। अरे वाह माँ, तुम तो बिल्कुल ही ठीक हो गई। हाँ टूनी बिटिया, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, इसलिए मैं शायद ठीक हो गई। फिर अचानक कुछ दिनों बाद टूनी की माँ दोबारा बीमार पड़ गई।
हे भगवान, मेरी माँ तो फिर से बीमार पड़ गई। फिर टूनी दोबारा दवाइयाँ लाने के लिए दवाई की दुकान पर गई। अरे मुझे दवाइयाँ दे दो, मेरी माँ बहुत बीमार है। तभी टूनी को रोते हुए देख वहाँ पर हरी तोता आता है। अरे क्या हुआ टूनी, क्यों रो रही हो? अरे मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे मैं बार बार दवाइयाँ लाकर देती हूँ, फिर भी वो बीमार पड़ जाती है। कितना भी उसे दवाइयाँ खिलाऊं, वो बीमार ही रहती है। अरे टूनी, तू एक काम क्यों नहीं करती? यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर आसमान की बादलों में जादुई सेब का खेत है, वहाँ जाओ, वहाँ से कुछ सेब लेकर आ जाओ और अपनी माँ को खिला दो, फिर तुम्हारी माँ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। शुक्रिया तोताराम, अब मैं वहाँ जाती हूँ और अपनी माँ के लिए सेब लेकर आती हूँ। फिर टूनी जादुई सेब के खेत में जाती है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारा जादुई सेब लगा हुआ है। अब मैं इन्हें तोड़ूंगी और अपनी माँ को खिलाऊंगी, फिर मेरी माँ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। फिर टूनी जादुई सेबों को तोड़कर अपने घर की ओर जाती है। तभी अचानक से बदमाश आता है और टूनी को पकड़कर लेकर चला जाता है। अरे वाह, मैंने बहुत दिनों से पक्षी का मांस नहीं खाया, आज मैं तुझे खा लूंगा टूनी। नहीं बदमाशबाज, मुझे मत खाओ, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो बदमाशबाज। अरे नहीं नहीं, आज तो मैं तुझे खा ही जाऊंगा। हे भगवान, मुझे बचाओ, इस बदमाशबाज से मुझे कोई बचाओ। तभी टूनी की रोते हुए आवाज सुनकर वहाँ पर परी चिड़िया आती है। ए दुष्टबाज, छोड़ दो टूनी चिड़िया को, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे दम है तो मार के दिखा। फिर परी चिड़िया अपनी जादुई डंडी निकालती है और बाज को मार डालती है। शुक्रिया परी चिड़िया, शुक्रिया। अगर आज आप समय पे नहीं आती